हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से बेहतर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं दो अपडेट के बारे में। बोर्ड की इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक तो जैसे कि आप पेज नंबर इसमें 3 में देख पा रहे हैं कि आप भाई अगले साल से कक्षा पहली से 10वीं तक का सिलेबस बदलेगा, तो इस पर हम कंप्लीट देखेंगे। और फिर नेक्स्ट पेज में हमारा एक और चीज़ दिया, इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बारे में भी देख लेंगे कि एक्चुअल में उसमें क्या दिया हुआ है करके। ठीक है। तो वो पेज, हाँ, ये फोर्थ पेज नंबर पर, जो कि हमारे रीचेकिंग के ऊपर है। ठीक है, तो कंप्लीट हम इन दोनों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करना। ये मूल्यांकन से असंतुष्ट बच्चे वाली, ये हम कंप्लीट जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलो बारी बारी से वन बाय वन पूरी चीज़ों को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या होगा, इसकी कंप्लीट डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है भाई, आप देख पा रहे हो क्या, अगले साल से पहली से 10वीं तक का सिलेबस जो है चेंज होगा बोल रहे हैं, अगले साल से। अब वो अगले साल बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि हमारी ये सिलेबस जिस पर हम अभी है वो हमारी जो है 23-24 है। तो अगले साल बोलने का बोर्ड का क्या मतलब है, वो चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। पूरी चीजें पढ़ लेंगे इसमें। जो पहले मैं इंपॉर्टेंट नोटिस जो दिया था, मतलब न्यूज़पेपर कटआउट आप लोग को शेयर किया था, सेम वही चीज है। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं लिखा है, लेकिन इसमें देखो एक चीज मेंशन है क्या भाई, कि संभवतः अगले साल 2025 से, अभी क्या चल रहा है 2024 चल रहा है, 25 अगले साल बोल रहा है, तो इन लोग का अगले साल कब आएगा वो कंफर्म नहीं। क्योंकि हमारी सेशन जो है, मैं बता दूं आप लोग को कि हमारी सेशन इस तरीके से नहीं चलता कि 2024 चले फिर 2025 चले। ऐसा हमारी सेशन नहीं चलती है भाई। हमारी सेशन किस वे पे चलती है, हमारी सेशन ऐसा चलता है कि 2023-24 ऐसा बीच वाला रहता है, 23-24 सेशन। उसके बाद 2024-25 सेशन चलता है, उसके बाद 2025-26 सेशन चलता है। तो ऐसे अगर सेशन बताया रहता तो कंफर्म हो जाता है कि इस साल से होगा कि अगले साल से होगा करके। बट इसमें अगले साल बोला गया है, मे बी इन लोग 25-26 में लाना चाह रहे होंगे। बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हमें नोटिस जितना जल्दी दे सके, तब जाके हम 10th और 12th वाले बच्चे जो है अपना पढ़ाई स्टार्ट कर पाए, यही हमारी उम्मीद है। तो मैं यही आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बोर्ड के चक्कर में ना रुके। अगर आपको धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना मेरे भाई, तो कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम जाने के बाद फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब पुरानी सिलेबस से ही जो पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? तो ये रहा फर्स्ट क्या न्यूज, जो कि कंप्लीट आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या है इस पर करके। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया इसमें भी देख लो। मूल्यांकन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। मूल्यांकन से कई बच्चे असंतुष्ट, लगभग 28,000 बच्चे बोला गया। सोच सकते हो भाई, 28,000 बच्चे, 28,000 से भी ज्यादा बोल रहे हैं, जो कि अभी 23 तारीख है। अभी भी 23 तारीख का और 24 तारीख का फॉर्म आना बाकी, मतलब 2 दिन शेष रह गया। इन दोनों दिन का फॉर्म आएगा तो मे भी ये जो है कुछ तो ज्यादा नहीं, 100 कॉपी भी आते तब भी ये बहुत ज्यादा 28,500 हो जाएंगे। और इस 28,000 में मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें क्या शामिल नहीं है भाई। जैसे कि 28,000 तो बोल दिया गया है ना, तो इस 28,000 में सिर्फ पुनर्मूल्यांकन का शामिल किया गया। सिर्फ और सिर्फ किसका है, पुनर्मूल्यांकन के। उसमें पुनर्गणना और छाया प्रति की नहीं बोला गया, और अभी चेकिंग प्रोसेस चालू नहीं हुई है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे पहले। मतलब रिजल्ट कब आ सकती है या कब आएगी, पूरक परीक्षा कब होगी, उन सब चीज के बारे में देखेंगे। पहले इन चीजों को आंकड़ा देख लो कि इतना है, मतलब ये लगभग आप मान के चलो कि 30,000 कॉपी है। और बोर्ड में पिछले साल की बात करें, पिछले साल में 25,000 कॉपी था। और एक वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं, जो हमारा रीचेकिंग वाला वीडियो मैं बनाया था उसमें, कि 20,000 से 25,000 से 30,000 के बीच में कॉपी रहेगा। और जो कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 30,000 कॉपी, क्योंकि यहाँ से 2,000 कॉपी को नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये 30,000 इनको भी तो आखिर उन लोग को काउंट तो करना पड़ेगा ना, ये होगा। और इसमें देखो आगे क्या बोला गया है, कि पिछले साल की तुलना में, यहाँ पर लिखा गया, उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में कम आवेदन आए हैं करके।
ठीक। तो कम आवेदन तो मेरे हिसाब से नहीं है, पिछले साल तो 25,000 कॉपी था, हम न्यूज़पेपर के कटआउट अभी भी हमारे पास है विंडोज के माध्यम से, ठीक है। तो इस बार तो और 30,000 हो रही, तो जो कि जाहिर सी बात है ज़्यादा है। अब देखो इसमें नतीजे शीघ्र ही जारी करने का प्रयास, तो नतीजे के बारे में देख लेते हैं। इसमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं बोला गया है कि कब होगा, बट आप लोग इन चीज़ों को समझते चलो कि जैसे कि 25 से इसका चेकिंग चालू होगा, तो 15 दिन तो लगेगा ही लगेगा भाई। तो ये मान के चलो आप, पिछले साल तो बहुत लेट रिजल्ट आया था, ठीक है, पिछले सेशन में रिजल्ट जो है बहुत डिले हुआ था। तो इस बार हम अनुमानित लगा सकते कि अगर इसके बाद, जैसे कि ये 25 तारीख के बाद 15 दिन का भी टाइम लगता है, तो 10 जून 15 जून में भी, हम एक कम टाइम बता रहा हूं ना, उससे भी ज्यादा, क्योंकि एक टाइम लगता ही है, 15 से 20 दिन मान के चलो आप। तो जैसे 25 तारीख को से स्टार्ट होगा, तो 25, अब उसमें और बढ़ा दो भाई, 5 दिन में अगले महीना आ जाएगा, तो उसमें से 10 तारीख, तो 10 से 15 जून, ये कम टाइम में, अगर ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा चला जाएगा रिजल्ट में, ठीक है, इतना में आ जाएगा। फिर अब और कुछ चीजें हैं जिसको, पूरी चीजों को समझते चलते, जैसे कि ये इसमें उतना पढ़ने लायक मुझे नहीं दिखा है कि मैं आपको बता पाऊं, फिर भी देख लेते। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन से कई बच्चे संतुष्ट नहीं है। वो तो जानते हैं भाई, बहुत से बच्चे असंतुष्ट है, क्योंकि रिजल्ट ऐसे आया ना कि टॉपर बच्चे लो हुए हैं, और जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे उनको अच्छी मार्क्स दिया गया है, इस तरीके की भी हुई है। तो इस तरह का संतुष्टि तो दिखाई देते हैं, बहुत से रिजल्ट में चेंजेस हुआ है, ठीक है। अब पुनर्मूल्यांकन कराने वाले में सबसे ज्यादा 12वीं के हैं, और 12वीं में भाई इस बार तो टॉप 10 लिस्ट में खुद 20 बच्चे हैं, समझ सकते हैं, है ना। पहले तो 40-50 बच्चे होते थे, और बहुत से 12th में तो बहुत से कम परसेंट आए, और बहुत मैक्सिमम बच्चे फेल भी है उसमें, अच्छे खासे बच्चों का कम कम परसेंट आए, इसलिए हम एक वीडियो भी बनाए कि परसेंट कम क्यों है करके, ठीक है। तो पूरी चीजें उसमें उतना इसमें सटीक लिखा नहीं है। अब हम बात कर लेते कि नंबर किसका बढ़ेगा। नंबर ये 30,000 बच्चों में से ना, मैं बता दूं, 30,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ मैं 1500 से 2,000 बच्चों का मार्क्स बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो सवाल बोर्ड के ऊपर उठेगा, इन चीजों को भी समझते चलेंगे, है ना। और बोर्ड के ऊपर सवाल ना उठे इसके लिए उतनी ज़्यादा नंबर बढ़ेगा भी नहीं। और दूसरी रीज़न ये है कि इस बार 2 लोग चेक करेंगे आपका, ठीक है, 2 टीचर चेकआउट करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं चेकिंग नंबर कैसे बढ़ेगा, और 10% का रूल भी 2 लोग चेक करेंगे। सपोज दैट आप मैथ्स की ओपन करवाओ क्लास 10th का, ठीक है, तो 2 लोग चेक करेंगे, तो उसके हिसाब से जो नंबर बढ़ेगा, और 2 टीचर, तो दोनों का जोड़ करके औसत निकालेंगे। औसत निकालना तब को आते हैं, दोनों का जोड़ेंगे, उसको 2 से भाग करेंगे, जितना आएगा उतना नंबर आपके उसमें चढ़ाएंगे। लेकिन कब? जब वो 10% एक्स्ट्रा हो। सपोज दैट आपको मिला है 50 नंबर, ठीक है, आप 50 नंबर करके आए हो, और आपका बढ़ रहा है 55 नंबर, क्योंकि 50 का 10% कैसे निकालेंगे भाई, मैं आपको बता दूं। मैं कलर चेंज आउट कर लेता हूं। हाँ, ये 50 है, तो ये तो और नहीं दिख पा रही है ना, यहाँ 50 का 10% करना है आपको, तो सीधी बात है कि आप क्या करोगे, इसका 50 गुणित ऐसा 10 करते हैं ना, तो 10/100, तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो, तो 5 एकम 5, तो 50 का 5 होगा। तो मतलब 5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तब जाके आपका न्यू रिजल्ट आएगा, और वो एड ऑन हो गया, वरना वो नो चेंज करके रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत, आप, मैं यही बोलूँगा एज अ आपके टीचर की, आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करके रखो, क्योंकि एक बार हमारी दिल टूटी है, दिमाग टूटी है, हमें पता है कि कितनी बुरा लगता है। मैं जानता हूँ पर्सनली, बहुत से बच्चों का मेरे पास कॉल आया है, और मैं इवन देखा भी हूँ बहुत से बच्चों को कि क्या होता है ना, कि जितनी उम्मीद, उतना साल भर मेहनत करने के बाद हमारा कॉपी सही से चेक नहीं होती है। हम बना के 75 75 80 में 80 का, लेकिन हमें मिल रहा है 40 नंबर 45 नंबर, तो कितना बुरा लगता है, उन चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ। तो इस बार भी इस रीचेकिंग में नंबर बढ़ सकता है, मैं मानता हूँ। पिछले साल कईयों बच्चों का बढ़े थे, सीधा सीधा 5%, 6%, 10% इवन नंबर्स बढ़े थे, ठीक है, वो चीज़ें होती है। बट उतना भी ज़्यादा आप उम्मीद मत रखो, क्योंकि नंबर्स उतना ज़्यादा इन लोग नहीं देंगे, याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि दोबारा दिल ना टूटे, इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। बस आप कर दियो अपना काम अपनी संतुष्टि के लिए। हाँ, मैं रीचेकिंग करवाया था, करवाई थी, तो इसलिए आप बस वेट कीजिए। अच्छे हो, मैं चाहूँगा कि सबका मार्क्स बढ़े, अगर आप रीचेकिंग करवाए और आपको उम्मीद है और आप अच्छे से करके हो, तो आपको ऑनेस्टली आप जो करके आए हो उसके नंबर्स आपको मिले, ठीक है। तो रिजल्ट में भी 20 दिन लग सकता है, 20 से 25 दिन भी लग सकती है, क्योंकि बोर्ड का कुछ नहीं कर सकता। और जो सिलेबस का वेट मत कीजिए, आप लोग पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए, बाकी सभी बच्चे, ठीक है। जैसे ही अब कोई न्यू अपडेट आती है तो हम आप लोग को
बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।